जब हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो अब से अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज देते हैं, अच्छे से मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसके पीछे की वजह होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची सुख सुविधाओं में रहे, आराम से रहे। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की, 80 तोला सोना दिया, 70 लाख रुपए की वोल्वो कार दी, पर उसके बाद भी उसकी बेटी के साथ 2 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ कि वो उस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या उसकी हत्या कर दी गई, या दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, या वो इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहती थी। ये सब कुछ सिलसिलेवार आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी ये वजह और क्या था इसके पीछे का कारण। जिसने भी इस केस को सुना, इस घटना को सुना, वो उसका दिल दहल गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं, वारदात वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु का एक इलाका है तिरुपुर। वहां पर एक शादी का आयोजन किया जाता है। लड़के का नाम होता है केविन और लड़की का नाम होता है रिद्ध्या। शादी 2 महीने पहले होती है। सब कुछ अच्छा चलता है। लड़की विदा होकर ससुराल जाती है, पत्नी धर्म का पालन करती है, सास ससुर की सेवा करती है और अपने पति का ध्यान रखती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर सबने सुना कि रिद्ध्या इस दुनिया में नहीं रही और उसके साथ एक घटना हो गई। फिर सिलसिलेवार परत दर परत खुलती गई और सबने जानने की कोशिश करी कि रिद्ध्या के संग आखिर हुआ तो हुआ क्या था। दिन था रविवार का। रिद्ध्या ने अपने परिवार से कहा कि मैं मंदिर जा रही हूं, मन अशांत है, मुझे भगवान के दर्शन करना है। और वो कार लेकर घर से निकली। थोड़ी दूर जाती है और उस कार को रोक देती है। कार रोकने के बाद उसने कार में रखी गोलियां निकाली और एक एक कर कर कई गोलियां एक साथ खा ली। जो गोली उसने खाई थी वो गोली थी पेस्टिसाइड की गोली। अब जब उसने गोली खा ली तो कुछ देर बाद वह अचेत हो गई और कुछ देर बाद उसकी बॉडी सुन्न पड़ गई। गाड़ी में काले कांच थे, गाड़ी वहां पर खड़ी रही। लोग आते रहे, जाते रहे। फिर कुछ लोगों ने उस गाड़ी को ध्यान से देखा और उनको समझ में आया कि गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। पास जाकर देखा तो गाड़ी के काले कांच थे, उसके अंदर देख पाना मुश्किल था। गाड़ी के नंबर के आधार पर घर का पता निकाला गया। वहां पहुंचे और बताया कि फला फला गाड़ी वहां पर खड़ी है और क्या माजरा है, बताइए। पुलिस को सूचना दी गई। परिवार, स्थानीय लोग और पुलिस उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी का दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का मंजर जिसने देखा वो देखता ही रह गया। माँ बाप के पैरों से तो जमीन ही निकल गई। आराध्या उस गाड़ी के अंदर मृत पड़ी हुई थी और रिद्ध्या अब इस दुनिया में नहीं थी। परिवार ने रिद्ध्या की हत्या की आशंका को जताते हुए पुलिस में तहरीर दी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब पुलिस ने यह पाया कि आखिरी बार रिद्ध्या ने किसको फोन किया था। तो रिद्ध्या ने अपने पिता को वॉइस मैसेज किए थे। रिद्ध्या के जो पिता हैं अन्नादुरई, एक गारमेंट कंपनी के मालिक हैं। अप्रैल 2025 में रिद्ध्या की शादी 28 साल के केविन कुमार से हुई थी। दान दहेज के रूप में 80 तोला सोना और 70 लाख की वोल्वो कार दी गई थी। मेहमानों का खाना, मेहमानों के कपड़े, उपहार, ये सब तो अलग ही से थे। पर 2 माह बाद ही रिद्ध्या ने सुसाइड कर लिया और पापा को आखिरी एक मैसेज किया कि पापा, आई एम सॉरी। उसने अपने पिता को कई वॉइस मैसेज किए और इन वॉइस मैसेज में क्या कहा सुनिए। उसने कहा, पापा ये लोग मुझे परेशान करते हैं। मैं किसी से अपने मन की बात, अपनी तकलीफ बताती हूं तो सब बोलते हैं एडजस्ट करो, इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी ऐसे ही चलती है। पर अब मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूं और उनसे सोची समझी साजिश के तहत मैं इस घटना का शिकार हो गई हूं। लोग मुझे ताने मारते हैं और बोलते हैं कि अगर छोड़ के माता पिता के घर गई
तो तुम्हारे माता पिता को भी समाज जीने नहीं देगा। आगे वॉइस मैसेज उसने किया और उसमें बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये जीवन रास नहीं आ रहा है, पसंद नहीं है, आखिरी सांस तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आपको याद करती रहूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर मैं अपने माँ बाप को परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। सब लोग बोलते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्या परिभाषा है एडजस्ट करने की, क्या लिमिट है एडजस्ट करने की, क्या सीमा है एडजस्ट करने की, क्या सहते सहते पूरे जीवन को काट देना, क्या सहते सहते कष्टों को सहना, क्या यही एडजस्टमेंट की परिभाषा है कि जीवन को धकेलना और अपनी खुशियों का गला घोटना? और थोड़ा एडजस्ट करने वाला, कम एडजस्ट करने वाला आखिर होता तो होता क्या है, ये मैं सबसे जानना चाहती हूँ। गरीबी हो तो आदमी एडजस्ट करता है, सक्षम हो तो एडजस्ट करता है, पर यहाँ तो सब कुछ था, उसके बाद भी वो एडजस्ट नहीं कर पाए। 80 तोला सोना जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए के आसपास होगी आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और 70 लाख की वोल्वो कार उसके पिता ने उस लड़की को दी, अपनी बच्ची को दी ताकि वह खुशी से जीवन काट सके। पर इतना दहेज लेने के बाद भी ससुराल वालों को उसकी याद नहीं आई, उस पर तरस नहीं आया और इतना टॉर्चर किया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। 2 महीने में ही उसने अपने आप को खत्म कर दिया। पुलिस ने जांच आगे करी तो पति केविन, ससुर ईश्वर मूर्ति, सास सवित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल तीनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 80 तोला सोना, 70 लाख रुपए की कार भी उस लड़की की जिंदगी नहीं बचा सकी। उसके ऊपर नकारात्मकता, परेशानी और दहेज के लिए जो उन्होंने परेशान करा, वो सब समस्याएं हाजिर हो गई, हावी हो गई और उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बच्चों की शादी जिस भी परिवार में करते हैं, धन दौलत से कहीं ज़्यादा उनके व्यवहार को देखें। कहीं ऐसा ना हो कि दौलत हमारे पास बहुत है पर खुशी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, और जो रिद्या के साथ हुआ, अजय के साथ हुआ, जबलपुर के कमलेश के साथ हुआ, वही हमारे बच्चों के साथ ना हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अगले वारदात में फिर मुलाकात होगी। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अगली वारदात में मैं फिर आपके सामने जल्द से जल्द हाजिर होऊंगा। और अभी इनके साथ क्या होता है ये गर्व भविष्य के गर्भ में छुपा है। जय हिंद, जय भारत।